नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 11 सितंबर 2020 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये आपका एक इंटरनेशनल डे है। जैसे कि लोग सुसाइड करते हैं तो वो सुसाइड नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। तो इस तरह का दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इस तरह का जो दिवस है वो हम लोग हर साल 10 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये जो डे है उसको सेलिब्रेट करने का एक ही मुद्दा है, एक ही पर्पस है कि जो अवेयरनेस रेज किया जाए ग्लोबली कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। इस साल की 2020 की जो थीम है वो थीम रखी गई है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। कहने का मतलब हम लोग सब साथ में काम करेंगे ताकि कोई लोग सुसाइड ना करे, उन लोगों को प्रेरित करें कि वो लोग ऐसा काम ना करें। ये जो आपका डे है ये आपका नॉर्मली फाउंड किया गया है बाय लेट प्रोफेसर एरविन रिंगल एंड डॉक्टर नॉर्मन फारबेरो जी के द्वारा। ये 1960 में हुआ था। उसके बाद जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन है ये अभी आपका प्रोफेशनली 77 कंट्रीज में काम कर रही है। अगला सवाल है, बाय हुम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2021 रिपोर्ट गिवन बाय। तो ये जो जीडीपी में जो कॉन्ट्रैक्शन आया है, गिरावट आया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? तो ये रिपोर्ट दी गई है बाय इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा। तो द इंडियन आर्म ऑफ फिच रेटिंग ने आपका एक रिपोर्ट दिया है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हैज प्रोजेक्टेड इंडिया, और उनका कहना है कि जो हमारा जो जीडीपी है वो -11.8% गिर गई है। पहले इसकी जो प्रेडिक्शन की जा रही थी कि ये -5.3% गिरेगी, लेकिन अब इसमें कुछ ज्यादा ही गिरावट आई है और ये आपका -11.8% गिर गई है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसमें टोटली अगर देखें तो इकोनॉमिक जो लॉस हुआ है वो लॉस हुआ है लगभग 18.5 लाख करोड़ रुपए का। और ये जो रेटिंग एजेंसी ने ये भी एक्सपेक्ट किया है कि जो हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो आपका रीबाउंड करेगी और दोबारा ग्रो करेगी 9.9% फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022। मतलब 2022 में ये लगभग 9.9 का इसमें ग्रोथ आएगा। तो अगर हम बात करें इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के एमडी एंड सीईओ की, तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं रोहित करण सौने जी। वहीं अगर इसकी हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला सवाल, विच बैंक टॉप्ड अकॉर्डिंग टू ईज 2.0 इंडेक्स बाय आईबीए। तो आईबीए के द्वारा एक कंपनी इंडेक्स है ईज टी 2.0, तो इसके रूप में या फिर इसके अकॉर्डिंग किस बैंक ने टॉप किया है? तो ये जो बैंक टॉप करने वाला बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया है, नंबर 1 पोजीशन पे है। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पे है और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तीसरे पायदान पे है। इसकी जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है, इसकी एम यही होती है कि जो फ्रूटफुल चेंजेस होते हैं उनको लाया जाए और एक हेल्दी कंपटीशन बैंकिंग के रूप में रहे और जो भी न्यू लर्नर है उनको इंकरेज किया जाए। इसका देखा जाए तो आपका ये 120 ऑब्जेक्टिव्स पे काम करती है जिसकी 6 थीम्स है, जैसे रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, क्रेडिट ऑफ टेक, गवर्नेंस एंड एचआर, पीएसबीज एज उद्यमित्रा फॉर एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस, डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन। ये सारे मैटर पे ये लोग देखती है। उसके बाद फिर ये लोग अपना रेटिंग करती हैं। तो ये जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के सीईओ हैं वो है सुनील मेहता जी। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका फाउंडेशन 26 सितंबर 1946 में हुआ था। अगला सवाल देखें तो हु हैज बीन ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। तो किसने ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा, आईएसए। और ये जो हुआ है 28 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था और ये दुनिया की पहली सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुई है। ठीक है, ये अपने आप का पहला है।
और ये आपका एक वर्चुअली, कहने का मतलब बाय द हेल्प ऑफ डिजिटली ये समिट ऑर्गेनाइज हुई थी। और इसका जो इनॉग्रेशन किया गया वो किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स यही है कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, उनमें ज्यादा से ज्यादा सोलर अलायंस या सोलर पावर का हम लोग यूज करें, सोलर एनर्जीज का यूज करें, क्योंकि आपकी एक रिन्यूएबल सोर्सेस है और इससे बहुत सारे आपके मशीन्स हो गए या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर सकती हैं, चल सकती हैं। तो इस पे ये आपका सबमिट था। अगला सवाल है, विच बैंक इज गोइंग टू लॉन्च न्यू लोन स्कीम फॉर कॉटन ग्रोवर्स। तो ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स जो फार्मर है उनके लिए एक न्यू लोन स्कीम लाई जा रही है। तो कौन सी बैंक ला रही है? तो ये आ रही है बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो एक लॉन्च कर रहे हैं लोन जिसका नाम होगा सफल, जो कि केवल ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए होगा। सफल की अगर फुल फॉर्म देखें तो सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन ये है, और इसमें प्राइमरली फोकस किया जाएगा कि जो भी ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स है उनको लोन प्रोवाइड करे इजिली से इजिली विदाउट हैविंग एनी क्रेडिट हिस्ट्री, कि पहला उनका जो भी है लेन देन बकाया हुआ है वो सब ना देख के वो लोग को लोन प्रोवाइड किया जाए। और दो ये आपकी जो काम करेगी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ साथ काम करेगी। इसके जो चेयरमैन है एसबीआई के वो है रजनीश कुमार। अगला सवाल है, हु लॉन्च्ड वाईएसआर संपूर्ण पोषण स्कीम। तो ये जो आपकी स्कीम है वाईएसआर संपूर्ण पोषण स्कीम, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। वाई एस जगन मोहन रेड्डी की बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने आपकी एक दो न्यूट्रिशन स्कीम लॉन्च की है, जो कि है वाईएसआर संपूर्ण पोषण और दूसरी है वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस। ये जो स्कीम है इस स्कीम के तहत जो भी न्यूट्रिशस फूड है, मतलब जो पोषक तत्व जो आहार है वो आपके प्रेग्नेंट वुमेन को, गर्भवती महिलाओं को दी जाएगी, और साथ ही साथ ऐसी महिलाओं को दी जाएगी जो कि बच्चों को अपना स्तनपान करवाती हैं, दूध पिलाती हैं, और साथ साथ ये बच्चों पर भी ध्यान रखेगी। तो इसके अलावा देखा जाए तो अराउंड 30.16 लाख वीमेन कह लो या फिर मदर्स कह लो, और साथ साथ बच्चे लोगों को बेनिफिट्स पहुंचेगी, बेनिफिट्स मिलेगी। तो ये आपकी जो काम करेगी 77 ट्राइबल एरियाज में, जो कि कवर करेगी लगभग 8,320 आंगनवाड़ी, ठीक है, और सेंटर्स। तो ये आपकी पूरी स्कीम है फॉर नॉन ट्राइबल रीजन। अगला सवाल है, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के न्यू चेयरमैन किन्हें घोषित किया गया है? तो ये चुना गया है परेश रावल जी को। ठीक है, बात करें परेश रावल जी की, तो परेश रावल आपके बॉलीवुड एक्टर है जिनको चुना गया है न्यू चीफ ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और ये चुना गया है बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इनको 2014 में पद्म श्री के भी अवार्ड से नवाजा गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये पूरे वर्ल्ड की एकमात्र अपने जैसी या फिर एक अनोखी इंस्टीट्यूट है जहां पे एक्टिंग की होगी या फिर ड्रामा की हो गई, सारा जहां पे ट्रेनिंग होता है। ये आपकी थिएटर बेस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। अगला सवाल है, हु लॉन्च प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बाय हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो बात करें इसके और, तो पीएम मोदी ने इसके अलावा ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। ये जो स्कीम है ये स्कीम टोटली आपकी एम कर रही है फिश प्रोडक्शन, जो कि लगभग 70 लाख टन तक बढ़ाई जाएगी या फिर पूरी की जाएगी 2024-25 तक। तो ये जो भी फिश फार्मर्स है जो अपना रोजगार फिश फार्मिंग से करते हैं, ठीक है, रियरिंग ऑफ फिश पिसीकल्चर से करते हैं, ये उनके लिए स्कीम है। और इनका जो कहना है कि जो हार्वेस्ट का जो लॉस फिशरी सेक्टर को झेलना पड़ता है, जो कि 20 से 25% झेलना पड़ता है, वो अब कम होके 10% तक इनका लाने का एम है। अगला सवाल है, नेम द अवार्ड फॉर विच यूएस प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड फॉर। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको कौन से अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो उनको नॉमिनेट किया गया है बाय फॉर नोबेल पीस प्राइज। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है,
और इनका जो काम हुआ था, जो इन्होंने डील ब्रेक की थी इजराइल और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में, तो वो जो गठबंधन करवाया था, दोनों में समझौता करवाया था, उसको लेके इनको पीस प्राइज देने की बात हो रही है। और ये जो नॉमिनेशन है, ये नॉमिनेशन सबमिट की गई है बाय क्रिस्टियन टाइवरिंग गजेडे के द्वारा। ये आपके नॉर्वेन पार्लियामेंट्रियन है नाटो पार्लियामेंट्री असेंबली के। अगला सवाल है, हु ऑन द पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पीएफए प्लेयर अवार्ड का जो अवार्ड है वो किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है केविन डे ब्रुयने जी को। केविन डे ब्रुयने आपके फुटबॉलर प्लेयर हैं, एक मतलब फुटबॉल के प्लेयर है, और इनको नेम्ड किया गया है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। और साथ ही साथ चेल्सिया के फॉरवर्ड जो प्लेयर है बेथनी को इंग्लैंड का वॉन द वुमेन्स अवार्ड। डी ब्रुयन्स ने स्कोर किया 13 प्रीमियर लीग गोल्स लास्ट सेशन में, और इन्होंने इक्वल कर लिया द लीग रिकॉर्ड विद 20 असिस्ट। और इसी के कारण इन्होंने जो पहला मैनचेस्टर सिटी प्लेयर है वो अवार्ड जीता है। अगला सवाल है, विथ विच कंट्रीज इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ट्राइलेटरल डायलॉग। तो इंडिया के साथ साथ और कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने पहला ट्राइलेटरल डायलॉग पार्टिसिपेट किया? तो ये है फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये पहला ट्राइलेटरल डायलॉग हुआ था जो कि आपकी वर्चुअली हुई 9 सितंबर 2020 को, और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये जो मीटिंग का जो मेन फोकस यही था कि जो भी आपका इंडो पैसिफिक रीजन है उसके बीच में कोऑपरेशन, एक समझौता की जाए, और जो भी आउटकम होगी मीटिंग की वो आपकी बिल्डिंग या फिर स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस को लेके होंगी ये तीनों कंट्रीज के बीच में। तो ये कहने का मतलब इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया आपस में एक अच्छा समझौता करने जा रही हैं और अपने जो फ्यूचर है उसको और ज्यादा अच्छे से बढ़ाना चाह रही हैं। तो ये सारा कुछ था हमारा इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया का। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।